Everyone, today we are going to complete our class 9 chapter 7 energy flow in ecosystem. In previous video we have completed biogeochemical cycle and carbon cycle. In this video we are going to complete oxygen cycle and nitrogen cycle. Then can we start? Yeah. So oxygen cycle, inside the earth 21% oxygen is available. Okay, so let us see how this cycles work. So this oxygen is used by animals and human beings also be, and animals releasing carbon dioxide, okay, in the atmosphere. Then that carbon dioxide absorbed by plant, they prepare their food with the help of carbon dioxide and then releasing oxygen that is absorbed by animals and human beings also be. So this is oxygen cycle. Oxygen is highly reactive. So for example, आप लोगों ने आयरन देखा होगा, राइट? वो जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो रस्ट प्रिपेयर होता है, वो ब्राउनिश कलर का. कभी कभी आपने देखा होगा इसके ऊपर, आयरन के ऊपर बहुत सारे, तो उस रस्ट का मतलब आयरन का इरोजन होता है एंड रस्ट फॉर्म होती है. उस वक्त आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट? गॉट इट? सो और क्या क्या यूजेस है ऑक्सीजन के? कंबशन मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ये एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे कि एक दिया है, उस दिए के ऊपर अगर हम कोई भी कांच की ग्लास या फिर कुछ भी रख देंगे जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो थोड़ी देर के बाद वो दिया अपने आप बुझ जाएगा, राइट? तो ये होता है कंबशन. मीन्स अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वहाँ पे हम आग लगा नहीं सकते. और हाइड्रोजन में उल्टा है, थोड़ा सा भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो हम वहाँ पे फटाक से आग लगा सकते हैं. बट ऑक्सीजन के एब्सेंस हुई तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी. ओके, सो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग पर्पस ऑल्सो भी. Respiration is one of the most important factor that is done by oxygen. ओके, रेस्पिरेशन चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग का हो, प्लांट्स का नहीं, एनिमल्स का हो, एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. ओके, सो जो नाइट्रोजन है हमारे अर्थ पे, दैट इज 78% नाइट्रोजन. ओ माय गॉड, इतना सारा. तो क्या यही नाइट्रोजन के फॉर्म में यूज़ होता है वो? नो. अब ये जो नाइट्रोजन है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लाइक पी, ग्राउंड नट्स, ये यहाँ पे लिखा है आई थिंक. सो ये सारे प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. उस प्रोटीन का ना प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और फिर प्रोटीन फॉर्म करता है. जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन कंफर्म प्रेजेंट होता ही है. प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है मीन्स वहाँ नाइट्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म है. मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स प्रेजेंट ही रहता है. और प्लांट्स में पहले से हमारे पास होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड फिर अगर नाइट्रोजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी. और ये जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. गॉट इट? आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत इजी है और समझा होगा सबको. लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन जहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे कंफर्म प्रेजेंट होता ही है. और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा.
हमारी जो नाइट्रोजन है वो अर्थ पे 78% है। आई थिंक यू गॉट इट। इफ़ प्लांट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे कंफर्म फोटोसिंथेसिस होगा ही। ओके, इन लेग्यूमिनस प्लांट इनसाइड द रूट क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम। नेक्स्ट चैप्टर में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इस राइजोबियम के बारे में। ये राइजोबियम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से। ओके, एटमॉस्फेयर से मीन्स रूट्स में प्रेजेंट होता है, तो ऑफकोर्स सॉइल के अंदर अगर थोड़ा भी नाइट्रोजन है तो वो एब्जॉर्ब करता है। अब नाइट्रोजन के फॉर्म में ही मिले वो कंफर्म नहीं है, मीन्स हो सकता है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिले। ओके, सो अगर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो उसमें नाइट्रोजन ऐड होगा, बट उसका फॉर्म चेंज होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। फिर उसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन कौन एब्जॉर्ब करता है? एनिमल्स। तो ये एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एनिमल दो कोई भी टाइप के हो सकता है, हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। वो अगर प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब साथ में वो लोग नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, भले ही वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में कर रहे हैं, बट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर क्या होता है? एनिमल की डेथ के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही है, बट उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। कहाँ? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। मतलब फिर वहाँ से वो वापस मतलब सॉइल में एब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ से ये राइजोबियम उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, फिर वो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में। आई थिंक ये साइकिल समझाइए, नाइट्रोजन साइकिल है। लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, मीन्स ऑफकोर्स सॉइल से। देन वहाँ पे प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, उसके दो सब क्लास मतलब सब टॉपिक्स प्रेजेंट होता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, जो एनिमल्स यूज़ करते हैं। ओके, और वो एनिमल्स कौन से भी हो सकता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कोई भी टाइप के एनिमल हो सकते हैं। फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, और क्या फॉर्म कर मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स वापस जाते हैं और वापस सॉइल में एब्जॉर्ब होता है, और फिर राइजोबियम उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये साइकिल एकदम इजी है, और आई थिंक सबको समझ गया, मैंने 2 बार एकदम अच्छे से समझाया है। देन अब हम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे। सो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में। ओके, देन अमोनिया फिक्सेशन। इसमें क्या होता है? जो अमोनिया है उसको हम NH3 भी लिखते हैं। ओके, अमोनिया फिक्सेशन या फिर अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? अमोनिया रिलीज होता है, इसमें क्या हो रहा है? अमोनिया रिलीज हो रहा है, मीन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एनिमल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स वापस ये नाइट्रोजन ही जा रहा है वहाँ पे, और फिर वो उन एनिमल्स के डेथ के बाद वो वापस ट्रांसफ़र हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल यहाँ पे भी हो रही है, अमोनिफिकेशन या अमोनिया फिक्सेशन। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। समटाइम्स अमोनिया इज not directly converting in nitrogen, it is converting into। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इसमें भी अमोनिया डायरेक्टली नाइट्रोजन में यूज़ नहीं हो रहा है नाइट्रोजन के फॉर्म में, इसमें भी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अमोनिया को। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इसमें नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को क्या करता है? कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, और फिर यूज़ करते हैं। द नाइट्रोजन इज
from nitrates and nitrites and then transfer in the atmosphere. This is called means नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन. So this is the last topic of this chapter. Thank you so much for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.